नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव आने से पहले छोटी बड़ी सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इन विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटी पार्टियां, जो कि एक एक जिले और छोटे छोटे क्षेत्रों में 2-4 अपनी सीटें निकाल करके सरकार बनाने के लिए बेहद अहम रोल निभाती हैं। ऐसी ही पार्टियां हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, शिवपाल यादव की पार्टी, AMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी। इन पार्टियों के बीच में गठबंधन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल बीजेपी, सपा, बसपा और तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, वो सब अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन छोटी पार्टियों का रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी सरकार बनाने की बात आती है उस वक्त यही छोटी पार्टियां अपनी 1-2 सीट्स के साथ किसी की सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं। इसमें निर्दलीय भी बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन इन दिनों ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी एक बेहद अहम रोल निभा रही है, क्योंकि वो एक बड़ा मोर्चा बना रहे हैं और इस मोर्चे में तमाम उन लोकल पार्टीज़ को शामिल किया जा रहा है जो मिल करके एक बड़ा रूप लेंगी और विपक्ष के रौब-तोड़ में सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेंगी। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी, शिवपाल यादव आम आदमी पार्टी, TMC और शिवसेना के साथ मिलकर के एक बड़ा गठजोड़ करने की तैयारी में है। इन लोगों का प्लान ये है कि आने वाले दिनों में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ा जाए और जो पार्टी जितनी ज़्यादा सीटें लाएगी उसके हिसाब से एक बड़ा नंबर तैयार करेगी, जिससे कि जो भी सरकार बनाने की ओर बढ़ेगी पार्टी, उसको चुनौती जा सके। हालांकि इन लोगों की खुले तौर पर चुनौती बीजेपी के लिए है, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये सभी पार्टियां मिलकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बसपा के खाते में जाने की कोशिश करेंगी, जिससे कि अगर वो मजबूत विपक्ष की तरह तैयार होते हैं तो वो बीजेपी के लिए चुनौती पैदा कर सकें। अभी तक के समीकरण के मुताबिक बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है। उसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी का, जो कि सबसे मजबूत विपक्ष की तरह पहले से काम कर रही है और आने वाले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद नंबर आता है बसपा यानी मायावती की पार्टी, फिर कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से गिरा है और आने वाले चुनाव में उससे उम्मीद कम ही है। लेकिन कांग्रेस भी दांव इन लोगों पर इसलिए लगाना चाह रही है ताकि इन लोगों की सहायता से तमाम सीटों पर अलग समीकरण तय किया सकें और अगर इनके साथ मिलकर के कुछ सीटें ज़्यादा आती हैं तो फिर आगे नेगोशिएशन की स्थिति में वो आ सकते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, संजय सिंह और इसके अलावा TMC के नेता आपस में संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके का गठजोड़ तैयार करके एक मजबूत विकल्प के रूप में तैयार हों और फिर किसी सियासी पार्टी के साथ चुनाव के बाद या उससे ठीक पहले विलय कर लिया जाए और उसके आधार पर सरकार के लिए चुनौती पैदा की जाए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जोड़ तोड़ तेजी से चल रहा है और इसमें लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का रोल बेहद अहम है और यही चुनौती पैदा करने वाली हैं बड़ी पार्टियों के सामने। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी इन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि चुनाव से पहले इन सभी पार्टियों के एक दल को बड़ी पार्टी अपने में शामिल कर ले, लेकिन फिलहाल ये पार्टियां अपने आकार को बड़ा करने में लगी हुई हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिल सके। फिलहाल ये सभी पार्टियां आपस में मिल करके मजबूत विकल्प बनाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इन सब पर नज़र बड़ी पार्टियों की भी है, ताकि इन लोगों का गठजोड़ अगर बड़ा होता है तो उनको अपने में शामिल करके पार्टी को और मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ इन सभी पार्टियों के नज़र अभी एक आने वाले समीकरण पर भी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल यादव के बीच में कोई गठबंधन हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मजबूती की बात होगी और इसी पर सारी पार्टियों की नज़र भी है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों या फिर राष्ट्रीय पार्टियां। वो इसको देखना चाहती हैं कि अगर ऐसा गठजोड़ होता है तो उसके सियासी मायने क्या होंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करती है तो विपक्ष और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसे में क्या असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, TMC के नेता और दूसरे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे या किसी और दूसरे राष्ट्रीय दल की तरफ जाएंगे? बहरहाल ये सारे समीकरण अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उससे एक बात साफ है कि अभी आने वाले दिनों में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इन सब के बीच लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत कम नहीं होने वाली, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो थोड़ी कमजोर पार्टियां हैं वो अपने और को मजबूत बनाने का काम करेंगी, मजबूत विपक्ष के रूप में हो या फिर सरकार बनाने की ओर अग्रसर पार्टियां हों, इन सबको इनकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए चुनाव तक इन सब की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी। तो अब देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में क्या समीकरण बैठता है। क्या किसी और के पास जाते हैं या फिर यही लोग आपस में मिल करके एक मजबूत पार्टी
संगठन बनाने का काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों के चल रहे समीकरण पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।